तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन कि आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि दोनों से हल करना है, और आपको कौन विधि अच्छा लगता है वो विधि को आपको लिख देना है। कौन विधि आपको सबसे अच्छा लगता है, उपयुक्त मतलब होता है सबसे अच्छा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से ये वीडियो आपको हम बनाएंगे और समझाएंगे आपको। ध्यान से आप सिर्फ देखिएगा, जिस प्रकार से आपको पहले वाला वीडियो बना उससे कुछ बेहतर करने का काम करेंगे। तो चलिए बिल्कुल आसान है ये भी, क्योंकि ये सब तो पहले हम बता चुके हैं, तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस तरीके के 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके की मात्रा में एक ही लिए, पहला वाला और एक चौथा वाला जो था से बटा में था। तो ये दोनों को ही सिर्फ हल करेंगे, और जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप खुद हल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये हल करेंगे तो उसी तरीके से आपको वो ही बन जाएगा। ठीक, आइए। तो क्या होता है ना कि विलोपन विधि में डायरेक्ट अगर आपको कोई मिले एक्स वाई सेम मिले तो आप चिन्ह बदल के या चिन्ह ना बदल के भी अगर काटे तो काट देना है। लेकिन यहाँ बस हमको ये देखना है सेम कोई नहीं मिल रहा है तो गुना होता है। क्या गुना होता है ये भी समझ ही लीजिए आज ध्यान से। चलिए, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट के एक्स के गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको दूसरा से गुना करना है। क्या करना है, पहला के एक्स के गुणांक को दूसरा में गुना कर देना है, और दूसरा के एक्स के गुणांक को पहला से गुना कर देना है। मतलब क्या है कि इसके गुणांक को नीचे से और इसके गुणांक को ऊपर से, मतलब पहलका को दूसरका से, दूसरका को पहलका से, ये करना है आपको। ठीक है, अगर आपको मन है कि सर हम ये ना करके ये भी करेंगे तो ये इसको भी कर लो, वाई के भी निकालना है तो निकाल लो। तो हम ज़्यादा कहेंगे कि आपको बेटर रहेगा पहला ही कीजिएगा तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पास से 1 था तो इसमें कर दिए, 2 था तो उसमें कर दिए गुना। क्यों? क्योंकि हम एक पक्ष को अगर बराबर कर देंगे तो चिन्ह बदल के या जैसे भी हो काट देंगे हम। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। ठीक, आइए, इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन। ये हो गया विलोपन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए तो हल करेंगे इसको, तो गुना कर लीजिए। तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2x और प्लस 2 में y से था 2y बराबर 5 दूना कितना होता है 10 होता है। चलिए अब 2 में 1 से कीजिएगा तो 2x से ही, और माइनस 3y का 3y और बराबर 4 का 4। 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है ना। चलिए ठीक है, देखिए अब इसके बाद में यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो लिख देना है आपको कि घटाने पर, कोई करने पर, घटाने पर ऑटोमेटिक तीनों चिन्ह जो होता है बदल जाता है। जितने भी पद रहे नीचे वो नीचे वाला सब बदल जाता है। मतलब पुराना चिन्ह को अब नहीं हम लोग वैल्यू देंगे, अब नया चिन्ह को देंगे, क्योंकि नया रीजन को ही हम लोग वैल्यू देते हैं ज़्यादा। ठीक है, आइए। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, पुराने चिन्ह को भुला जाना है। पुराने चिन्ह इसके पास प्लस था तो प्लस से नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए अगर देखिए पहले से ही अगर यहाँ पास माइनस रहता तो हम घटाते नहीं, यहाँ पास जोड़ते, और जोड़ कर काम आ जाता हमको। ठीक है, इसलिए हम घटाए क्यों? क्योंकि देखिए कि ये दोनों सेम मिल रहा था, प्लस प्लस था तो कट भी नहीं करेगा, जुट जाएगा, इसलिए हम घटाए। आइए, तो इसको ये से ये खत्म हो जाएगा, 2 से 2 माइनस प्लस। अब उसके बाद ये प्लस प्लस दोनों हो गया, जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना होता है, तब 5y बराबर 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा। मतलब y बराबर जो आएगा 6 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, आ जाएगा मान। लिखना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था आपके पास, तो x प्लस वाई बराबर 5 था, यही था ना। चलिए ठीक है, x का मान तो नहीं है लेकिन y का मान आया। x प्लस वाई का मान कितना आया, 6 बटा 5 बराबर 5। चलिए तो x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस 6 बटा 5, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। फिर x बराबर निकालेंगे तो 5 1 एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। अब एक में क्या बार पड़ेगा, 5 आएगा तो 5 बार, तो 5 से गुना करो, 5 5 25 माइनस 5 से 5 खत्म तो 6 खाली है ना। चलिए तो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा ना, 19 बटा 5। यानी कि हम जब इसको विलोपन विधि से हल किए तो 19 बटा 5 आया। ठीक है, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने बहुत आसान है, चलिए दिखा देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि,
ये हो गया आपका विलोपन विधि। और आपको एक बात और बता दें कि अगर आपको देखना है कि अगर हम कोई विधि से हल करें तो समीकरण जो है कुछ विधि से हल किया जाए तो उसका मान जो आएगा एक्स और वाई का सेम आना चाहिए, तभी आपका बनाया हुआ सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 6/5 और 19/5 प्रतिस्थापन से भी आता है कि नहीं आता है। आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो चलेगा समीकरण फर्स्ट से, किससे लिखेंगे? समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है आपके पास में? तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना था? 5 था। इससे मान निकाल लेंगे, समीकरण 3 है वो निकाल लेंगे, तो 5 - वाई हो जाएगा, ये आपको समीकरण 3 मिलेगा, है ना। समीकरण 3 इसको मान लेना है जो आप निकाल रहे हैं प्रतिस्थापित करके मान को, जो आगे हम विशेष बता दिए आपको। लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, एक्स बराबर हम निकालेंगे तब 5 उधर रहेगा, 5 है, और वाई गया इधर से उधर तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब ये वाला मान को समीकरण 2 में रखिएगा, तब जाके निकलेगा मान ना। चलिए लिखिए, एक्स के मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए, आइए यही पास रख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है? तो आपके पास समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 4 है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे ऊपर की ओर। चलिए ठीक है, 2x है ना, तो 2 गुना x के मान क्या निकल के आया है? 5 - y, तो लिखिए 5 - y, ठीक है। और उसके बाद में -3y का 3y बराबर कितना है? तो 4 है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। देखिए जहाँ x था वहाँ कितना 5 - y रखे ना, आपको भी रखना है, ठीक है। तो 2 में 5 से गुना कीजिए, 2 5 कितना होता है? 10 होता है, माइनस 2 में y से तो कितना होगा? 2y होगा, -3y का 3y बराबर 4 का 4। अब देखिए 10 का 10 रहने दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे इसको फटाक से। अब 3 और 2 जोड़ेंगे तो -5y बराबर 4 में 10 घटेगा ना, क्योंकि 10 इधर प्लस में हो जाएगा था माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो -5y बराबर 10 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 ना, मैंने 10 6 होगा, सॉरी 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 6, लेकिन माइनस में, तो माइनस से माइनस तो खत्म, तो y बराबर जो आ गया 6/5 आ गया, है ना। तो देखिए तो y बराबर 6/5 आया था, जी बिल्कुल आया था, है ना, विलोपन से। तो देखिए ये सही बनाया हुआ, ठीक है। चलिए अब ये y के मान जो है इसको रखिएगा समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए देखिए रखते हैं। आइए y के मान कहाँ रखना? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हम लोग माने थे, देखिए यहाँ पास x बराबर 5 - y, x बराबर क्या था? 5 - y था, है ना। चलिए तो x बराबर 5 का 5 माइनस 6/5 ना, ठीक है, बटा 1 कर लो, 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और -6, मैंने 25 में से 6 गया तो कितना? 19/5, मैंने इसका ही मान क्या आ गया? 19/5 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो देखिए 19/5 यहाँ भी आया हुआ था x के मान, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अब ये हो गया प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से, और इसको भी वही हल करना है जो हल इसका हुआ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखिए, इसमें तो हमको लगा कि विलोपन ही बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समीकरण, तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है, उसके बाद में विशेष और कुछ करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है मान। तो चलिए इससे आसान तो हमको विलोपन ही लगा, लेकिन आपका मर्जी, आपको क्या लगता है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसमें चलते हैं, इसको हम सिर्फ बना देते हैं रैखिक समीकरण के रूप में, और आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। आइए तो क्या करना है? बटा देते हैं खाली, ठीक है। चलिए तो पहले आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम। तो 3 दूना कितना एलसीएम हो जाएगा? 6। अब द्वितीय ही 6, मतलब 3 में 1 से करेंगे 3x प्लस 3 दूना 6, तो 2 में करिएगा 2 से गुना, तो 2 दूना 4 और y का y बराबर -1 का -1। अब देखिए ध्यान से देखिए, गुना करना होगा, 3x + 4y में कीजिएगा 1 से गुना तो कितना? 3x + 4y बराबर 6 में 1 से कर लो तो -6 होगा कि नहीं होगा? चलिए तो ये रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, इसको मान लेना समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद में यही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किए हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपके पास ये वाला, है ना। चलिए देखिए, तो इसका भी एलसीएम 3 हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो 3 में 1 से भागा 1 देंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करो 3x
माइनस है तो माइनस लिख लो, ठीक है। चलिए अब 3 से 3 खत्म तो खाली y आएगा, बराबर 3 का 3 हो जाएगा। अब एक इसके नीचे कुछ होना था 1, अब ये सब में 1 से गुणा कीजिएगा तब 3x माइनस वाई ही आएगा, और बराबर 3 3 का हो जाएगा 9। अब ये दोनों समीकरण क्या करना है आपको, दोनों विधि से हल कर देना है, प्रतिस्थापन और विलोपन से। तो चलिए ये अगर समझ में आ गया होगा तो ये इस पे बैठा देना, सिर्फ उसी तरीके से कर देना है। चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।